बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप अच्छे हो ना तो यह दुनिया आपको कुचल के रख देगा। यह दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको एक कीड़े मकोड़े की तरह से फेंक देगा। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और अपने अच्छाइयों की वजह से पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक रोज की बात है, वह अपने दरबार में बैठा हुआ था और एक साधु उसके दरबार में आता है और उसे अच्छी अच्छी ज्ञान देने लगता है। तो राजा यह सब देखकर उसका अच्छे से सम्मान करता है और उसका मेहमान नवाजी उसको करवाता है। और जब वह साधु वहां से उठकर जाने लगता है तो राजा उससे पूछता है कि मुझे कुछ ऐसी बातें बता दो, कुछ ऐसी ज्ञान दे दो कि ताकि मैं इस राज्य को हमेशा खुश रह सकूं। तो वह साधु उससे कहता है, देखो, अगर तुम हमेशा इस राज्य को खुश रखना चाहते हो तो तुम एक बात जान लो कि जितना आप अच्छे बनोगे ना उतना ही आप दुखी रहोगे। यह कहकर वह साधु चला जाता है और उस राजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि साधु ने यह बात क्यों कही, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। फिर एक रोज की बात है, राजा ने कुछ बंदियों को अपने कैद में रखा था और जब वह राजा कैद गया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बंदियां कैद में बंधे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग को भी तो आज़ादी चाहिए, या लोग भी तो एक इंसान हैं, ये लोग क्यों कैद हैं, मैं इन्हें आज़ाद कर दूं। यह सोचकर उन्होंने उन सब कैदियों को आज़ाद कर दिया। और वह कैदी जो थे वह बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल थे, कोई गुंडा थे, कोई डाकू थे। और जब वह कैदी आज़ाद होकर अपने गांव चले गए तो फिर से वही डाकू, चोरी, डकैती, वो सारी बुराइयां जो पहले होता था वह सब होने लगा। और जो राजा ने अपने राज को तरक्की करवाया था वह सब तरक्की बेकार होने लगा, क्योंकि राज धीरे धीरे गिरता ही जा रहा था। तो राजा बहुत अफसोस किया अपने आप पे और वह यह सोचा कि यह मेरे ही अच्छेपन की वजह से आज फिर से मेरा राज डूब गया। इस तरह से वह साधु राजा को फिर से एक बार मिला। तो उस साधु ने कहा राजा से कि आपके अच्छे होने की वजह से ही यह सब कैदी बाहर हो गए हैं और आपका राज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। तब राजा ने शपथ लिया, मैं फिर से उन सब क्रिमिनल को कैद करके कैद में डालूंगा। इस तरह राजा ने बहुत ही मेहनत किया और उन सब कैदियों को पकड़ लिया और फिर से कैद में डाल दिया। और फिर से उस राज्य का अच्छे दिन आने लगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अच्छे मत बनो, लेकिन अच्छे बनो, लेकिन अपने दायरे में रहकर बनो। अपना एक पर्सनैलिटी होना चाहिए जिसके अंदर कोई आके अगर आपको कोई काम कहे तो वह काम आप मत करो, क्योंकि आपका एक दायरा निश्चित है कि मुझे इस दायरे में रहकर ही सारे काम करने हैं और इस दायरे के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। और लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपनी छोटी मोटी मुश्किलात को लोगों के सामने बयान करते हैं और उससे मदद की आशा करने लगते हैं। इससे तो वह लोग मदद तो नहीं करता, लेकिन आपकी कमज़ोरी के बारे में उन्हें पता चल जाता है और वे लोग आपके मजाक उड़ाते हैं, आपके हंसी मजाक बनाते हैं कहीं भी और कहीं भी। तो मैं यही कहूँगा कि आप अकेले सबके लिए काफ़ी हैं। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो आप अकेले नहीं कर सकते। तो आप अकेले सारे काम किया कीजिए और अपनी कमजोरियों को दूसरों को पता लगने मत दिया कीजिए, क्योंकि वही लोग पता नहीं कल क्या दिमाग लेके आएंगे और आपके जीवन को बर्बाद करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि इंसान जो है वह कभी एक दिमाग में नहीं रहता, उसका दिमाग सोच हमेशा बदलते रहता है और वह आपसे बदला लेने की चेष्टा जरूर करेगा। इसलिए अपने कमजोरियों को दूसरों को मत बताइए, क्योंकि आज आप अच्छे बनकर उन पर विश्वास करते हैं और उनको बताते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं तुमको अपनी सारी बातें बता देता हूँ, लेकिन वही लोग कल आपकी मजाक बनाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो अब क्या बनूं? बुरा बन जाऊं? सबको मारता फिरूं? मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखो, बुरा भी ऐसा नहीं होता है कि सबको मारते फिरो। अपना दायरा बना के रखो जैसे कि तुमने बनाए रखा है, और उसके अंदर किसी को आने मत दो। और कोई आता है उसके अंदर और आके आपको कहता है कि चलो ये काम हमको कर दो, तो उसको मत किया करो, क्योंकि वो आपके दायरे के बाहर है। अपने दायरे में रहकर ही हमेशा काम किया करो।
और जहाँ लगता है कि आपको दूसरों की मदद करना चाहिए, वहाँ पे आप दिल खोलकर मदद करो। और जहाँ लगता है कि उसको मदद की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ उसकी मदद मत किया करो, क्योंकि फिर भी अगर उसका आप मदद करोगे, वह आपको गिरा हुआ समझेगा कि कितना बेकार इंसान है, मैंने मदद भी नहीं मांगा और मदद मांग रहा है। वीडियो के अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि बुरे बनो, लेकिन दूसरों को भी नुकसान ना हो और ना खुद का नुकसान हो। और जो ज़रूरतमंद है, जिससे मदद की ज़रूरत है आपकी, उसको दिल खोल कर मदद किया करो। और देखते रहिए लाइफ इज़ अ जर्नी।